हेलो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आज ये जो कोरोना फैला हुआ है इसके लिए आपके बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, बहुत सारे सजेशंस आते रहते हैं, कभी डॉक्टर से या सभी से। तो अगर हम उन सबको फॉलो करेंगे तो सुबह से लेके हम शाम तक उनको ही फॉलो करते रहेंगे। सो इट इज ए बिग मैस कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो आज मैं आपको सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो आपको दिन में सिंपल रूटीन में फॉलो करने हैं, और उन सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप सिर्फ वायरल डिजीजेस यानी कोरोना कोविड-19 से ही नहीं बल्कि बहुत सारी मेजर डिजीजेस जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, इवन कैटरेक्ट, बहुत सारी डिजीजेस जो शरीर की हैं वो भी दूर रहेगी, आप उससे रिकवर रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट की वो 3 कौन सी चीजें हैं जो आपको करना है। ओके, तो सबसे पहली चीज है, सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है डीप ब्रीदिंग। ओके, बिफोर आई स्टार्ट आप इस चीज को देखिए कि जब आप बीमार पड़ते हैं, आप क्रोनिक किसी डिजीज से बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको क्या करते हैं? सबसे पहले वो आपको ऑक्सीजन में रखते हैं, राइट? अगर आप आईसीयू में अगर कोई भी आईसीयू में भर्ती होता है, राइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उसको ऑक्सीजन में रखते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज से रिकवर करने के लिए हमारे शरीर में सबसे पहले ऑक्सीजन का लेवल जो है हायर होना चाहिए। इट शुड बी इन ए सैचुरेटेड लेवल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप लगभग ऑलमोस्ट आज सभी लोग जानते हैं कि प्राणायाम कैसे करना है, कपालभाति और वगैरह वगैरह, तो आप वो करते रहें, सुबह करें। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या बैटरी आपकी फुल डे चलती रहती है या 2-4 दिन चलती रहती है? नहीं चलती है ना, बैटरी डिस्चार्ज। उसी तरह से अगर आप प्राणायाम भी करते हैं तो सुबह आप करते हैं, दोपहर तक डिस्चार्ज या 2-4 घंटे में डिस्चार्ज। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको होल डे डीप ब्रीदिंग करनी है। तो पहली चीज जो आपको करना है वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का मतलब कि आपको गहरी सांस लेनी है। अभी आप नॉर्मल जो सांस लेते हैं पूरे दिन, वो उसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 2 to 4 सेकेंड्स का होता है। 2 to 4 सेकेंड्स आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल कर देते हैं। सो यू डोंट नीड टू दैट। आप दिन में अपने आप को रिमाइंड करते रहे और गहरी सांस लें। मैं आपको करके दिखाता हूं। इनहेल और एक्सहेल दोनों में कम से कम 10 सेकेंड्स का टाइम लगना चाहिए। इनहेल और एक्सहेल में 10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा तो इससे क्या होगा कि आप मोर ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे और अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज भी प्रॉपर हो जाएगा, राइट? तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर का जो सैचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन का वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा होल डे। ओके, अब पूरे दिन आप याद रखें कि नहीं मुझे तो 10 सेकंड लेना है और 10 सेकंड छोड़ना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो। तो एवरी टाइम जब भी आप फ्री हैं 2 मिनट के लिए, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में, या जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है आप डीप ब्रीदिंग करते रहें। उससे क्या होगा कि आपके शरीर का ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो है हाई रहेगा। उससे क्या होगा कि आपके शरीर की इम्यूनिटी, आपके शरीर में जो ऑक्सीडेशन होना है वो सारे प्रोसेस बहुत ज्यादा होंगे, और इससे क्या होगा कि आपके शरीर की इम्यूनिटी बनी रहेगी। आप किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बनी रहेगी। तो पहला स्टेप हुआ, आपको होल डे रिमाइंड योरसेल्फ एवरी टाइम, आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाहर हो, घर में हो, एवरीवेयर, यू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ। जब भी आप फ्री बैठते हैं तो आप सिर्फ एक चीज याद करें कि हाँ, यू डोंट नीड टू रिमेंबर मी, यू नीड टू रिमेंबर कि someone told me that I need to do the deep breathing every time. So whenever you remind yourself, deep breathing, गहरी सांस लेनी है। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करना है। 0 बोलना। ओके, नाउ अब सेकेंड स्टेप क्या है जो आपको करना है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट,
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी आपको बहुत वीडियोस आते रहते हैं कि आपको नींबू पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, दैट इज ट्रू कि वो आपको पीना है और दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब उससे आपको क्या फायदा होता है, कैसे फायदा होता है, मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले नींबू पानी लेना है, सुबह शाम या दिन में आप कभी भी लें। और नींबू पानी आपको ल्यूक वार्म वाटर में नहीं लेना है। ले लो, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपको उसको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो वो आपको हॉट वाटर में लेना है। चाय की तरह पानी गर्म होना चाहिए और उसमें आप एक नींबू डालें और उसको चाय की तरह पिए, सुबह दोपहर शाम या जब भी आप पी सकते हैं। अगर ऑफिस में पी सकते हैं, कहीं भी पी सकते हैं, इट्स फ्री और एनी टाइम, बट मिनिमम 2 टाइम्स आप दिन में हॉट लाइम वाटर पिए और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है आपको, शुगर नहीं, शहद नहीं, नथिंग एल्स, सिंपल हॉट वाटर और उसमें आपको नींबू स्क्वीज करना है। अब इसके फायदे क्या हैं? नींबू क्या है, एक इज ए वेरी गुड क्लींजर। एंड जब आप नींबू पानी पीते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या है, फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। फ्री रेडिकल्स एक्चुअली हमारे सिंपल टर्म्स में इफ आई से विषैले कण आप सोच सकते हैं, आयोनाइज्ड कण हैं हमारे शरीर में। और ये कण जब तक दूसरे पॉजिटिव कणों से नहीं मिलते तब तक कि हमारे शरीर की सेल्स को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो जो ये नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारे किसी भी ऑर्गेन्स को, जो भी वाइटल ऑर्गेन्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी सेल्स को डैमेज करते हैं। यहां तक कि इससे जितने भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस और आपका कैंसर हुआ, कैटरेक्ट हुआ, मेजर डिजीजेस जो हैं आपके इस फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। तो जब आप गर्म नींबू पानी पीते हैं तो आपके शरीर से ये नींबू फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है। आपने सुना होगा आजकल बहुत बोलते हैं कि ये आप इसको खाएं, इट इज गुड एंटीऑक्सीडेंट, ये खाएं, इट इज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट क्या है कि ये आपके फ्री रेडिकल्स से अटैच होके उसको न्यूट्रलाइज करता है और शरीर के बाहर कर देता है। तो सेम थिंग जो आपका करने वाला है वो नींबू करने वाला है, नींबू गर्म पानी में पी के। तो अब आप सोचें कि अब जब आप दिन में 2 बार नींबू पानी पिएंगे तो आपके शरीर से मुश्किल से आप ये मानिए कि 8-10 दिन में ही आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स बाहर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आप कितनी मेजर डिजीजेस से आप फ्री होंगे। मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपकी बहुत मेजर डिजीजेस इससे ठीक हो जाएगी। अब आप आते हैं थर्ड स्टेप। 2 स्टेप्स आपने देखा, आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। इट इज सिंपल अटेंशन। नींबू पानी, गर्म पानी तो सभी पी रहे हैं, लेकिन उसमें क्या करना है आपको, किस तरह से पीना है, नींबू हॉट वाटर में पीना है और डीप ब्रीदिंग करनी है होल डे। इट इज वेरी सिंपल स्टेप। अगर सिर्फ आपको अटेंशन करना है आप कर लेंगे। अब है थर्ड स्टेप, दैट इज आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो आज की डेट में 90% लोग नहीं करते, और वो है धूप में बैठना। मैं आपको बता दूं, आप बिना धूप के क्या रह सकता है कोई? अगर आपको अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाए 2 दिन के लिए तो आप कैसा फील करेंगे? दैट मीन्स कि आपके पास जो भी एनर्जी आ रही है वो धूप से ही आती है, राइट? तो अगर आप 15 मिनट से लेके हाफ एन आवर मॉर्निंग टाइम बिफोर 9 o'clock अप टू 9 o'clock मैं बोलूंगा, जब से धूप निकलती है, हाफ एन आवर मिनिमम अगर आप बैठते हैं धूप में, तो उससे क्या होगा कि आपको ट्रिमेंडस एनर्जी मिल जाने वाली है, बहुत एनर्जी मिलेगी। और उससे सिर्फ आपको एनर्जी ही नहीं मिल रही है, आपकी जो वाइटल ऑर्गेन्स हैं, वाइटल ऑर्गेन्स मतलब कि आपके अंदर की जो ऑर्गेन्स हैं, आपकी स्किन है, ये सब इट विल बी नरिस्ड, इट विल बी नरिस्ड, और बहुत आपको एनर्जी मिल जाएगा। और आप जब धूप में बैठेंगे तो इट मस्ट बी स्वेटिंग। ऐसा नहीं है कि आप बैठे और थोड़ी देर बैठ के आपने कहा अब तो हो गया, नो, आप कम से कम इतना बैठे कि आपको स्वेटिंग होने लगे, पसीना आने लगे, राइट? तो इसमें बैठ के आपको करना है। और सेकेंड थिंग आपको ये याद रखना है कि जब आप धूप में बैठे तो कोशिश करें कि अपनी आंखों को या तो आप सनग्लास पहन लें या फिर कैसे भी आप प्रोटेक्ट करें अपने हिसाब से, क्योंकि धूप में क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप आंखों को प्रोटेक्ट करके आपको बैठना है। तो ये हुआ आपका थर्ड स्टेप। अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे
तो मैं एश्योर करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई भी मेजर डिजीज नहीं होगी। आप सिर्फ एक दिन करो, मैं तो ये बोलता हूं आप सिर्फ एक दिन करें, सुबह से लेकर शाम तक करें, और फिर आप मुझे कमेंट करना कि आपको क्या फील हुआ। आप इतना लाइट फील करेंगे शाम को कि आपके अंदर वो एनर्जी होगी कि आपको लगेगा कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, या है तो आपको लगेगा मुझे कुछ है ही नहीं। और जब आपके अंदर ये अंदर के वाइब्रेशंस पैदा शुरू होंगे कि फुल ऑफ एनर्जी, तो वो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो डिजीजेज है वो साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट बोल सकते हैं वो तो होगा ही, और उसके साथ ही क्या होगा कि आपकी जो 3 प्रोसेस है वो आपकी इंटरनल बॉडी को ठीक करेगा। सो इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो करें, सिर्फ एक दिन फॉलो करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप इनको एक हफ्ते फॉलो करो, 10 दिन फॉलो करो, देन यू विल हैव द प्रूवन रिजल्ट, तब आपके पास रिजल्ट आएगा। नो, आई एम सेइंग, मैं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ एक दिन इसको फॉलो करो, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह उठे, नींबू पानी, धूप में बैठे, दिन भर डीप ब्रीदिंग करें, आपका सैचुरेशन लेवल एवरीथिंग इज फाइन। शाम को आप मुझे इस वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं हाउ आर यू फीलिंग, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको अगर कोरोना है तो वो ठीक हो जाएगा। आपका 4-5 दिनों में आप इस चीज को फॉलो करेंगे, और अगर कोरोना नहीं है देन यू विल हैव द रेजिस्टेंस कि आपको कोरोना नहीं होगा। इसके साथ ही एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जो आपकी डाइट है उसको मेंटेन करके रखना है। मेरा मतलब है कि आपको ज्यादा नहीं खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है, और जिनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है या उस टाइप के जो मरीज हैं उनको उस हिसाब की डाइट लेनी है, तभी आपको इसके बेटर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये 3 स्टेप कर रहे हो, खाने में तो आप कुछ भी खाए जा रहे हैं, वो तो कॉमन है, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। सो हैव ए गुड डे देन एंड गुड लक, ओम शांति, और इसको आप जरूर फॉलो करें।